आप जब जेई मेन दोगे आज से 2.5 महीने बाद 3 महीने बाद आपको अपने में चेंज दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस में चेंज आएगा कि यार 4500 क्वेश्चंस इज नो स्मॉल डील। ठीक है, तो और भाई बहनों क्या हालचाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो यार। बहुत दिनों से जेई मेंस और जेई एडवांस के कंटेंट के लिए मैसेज आ रहे थे, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले, जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है जेई मेंस और जेई एडवांस 2022 के लिए, क्या वो हमारे लिए इनफ है, प्रोवाइडेड हमने या तो अभी तक तैयारी उतने चीज चालू नहीं किए हैं, या फिर अपन ऑन ट्रैक है कि यार अपन एक डिसेंट कॉलेज तो जेई के द्वारा लगा सकते हैं। उसके बारे में आज एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि यार हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे कैसे डेली हम प्रोग्रेस करते रहे। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में छलांग लगा रहे हैं फिर 2 दिन अपन एकदम डेड बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर हमको जेई में अच्छा करना है, अभी चाहे वो जेई मेंस हो चाहे वो जेई एडवांस्ड हो, डेली प्रोग्रेस हम में देखना चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दैट इज बेटर देन आप एक दिन छलांग लगा रहे हो और बाकी 3-4 दिन बैठे हुए हो। ठीक है, लेकिन उसके पहले पिछले वीडियो में लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार भैया आपने जेई मेन के लिए हमें परफेक्ट बुक तो बता दी है, बट जेई एडवांस्ड के लिए हम क्या करें। सो आई हैव द परफेक्ट बुक फॉर यू। इट इज द 44 इयर्स मैथमेटिक्स जेई एडवांस बुक बाय दिशा पब्लिकेशन। इसके फायदे क्या है मैं आपको एक बार सुना देता हूं। पूरे 1978 से लेकर 2021 जितने भी आपके जेई एडवांस के पेपर्स हुए हैं, उसके जितने पैटर्न्स थे, हर चीज इसमें है। जेई मेन में मैंने आपको बोला था पिछले बार कि आप जो रीसेंट वाले आपके पेपर्स है 2013 से लेकर 2021, अगर आप उनको करते हो तो उन क्वेश्चंस की प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है कि यार वो मैच कर जाए आपके जेई 2022 के पेपर और पैटर्न दोनों से। ठीक है, तो इसमें जेई मेन 2013 से लेकर 2021 जितने भी शिफ्ट हुए हैं, हर शिफ्ट का एक एक क्वेश्चन, एक एक सोल्यूशन आपको दिया गया है। और इससे क्या फायदे हैं, आप में से बहुत से लोग यार एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हो, तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो आपकी अलाइंड एज पर क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी के हिसाब से है। और जेई एडवांस्ड, ठीक है, मेंस, बिटसेट और अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए दिस बुक इज डेफिनेटली वेरी गुड। इसके जितने भी सॉल्यूशंस है, अगर वो जेई मेन की हो वो एनटी वैलिडेटेड है, अगर वो जेई एडवांस्ड के हो वो आईआईटी वैलिडेटेड है। ठीक है, इस बुक को लेना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन आपको मैं लिंक दे चुका हूं, वहां से आप लेने की इसको ट्राई करो। कहीं से भी लो, मेरे लिंक से लो, किसी और के लिंक से लो, लेकिन ये बुक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्योंकि मैं बोलता हूं कि यार एक ऐसी बुक ले लो जिसमें ऑलमोस्ट हर चीज है। आप डेली प्रैक्टिस भी करो, डेली के 20, 25, 30 क्वेश्चन बनाने हैं, इस बुक से बनाओ ना। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज भी चीजें मिल जाती है। कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, वो कर लेते हैं। आपने एक चैप्टर खत्म किया एक हफ्ते में, चलो कोई बात नहीं, उस चैप्टर के जितने जेई एडवांस के क्वेश्चंस है, जेई मेन के क्वेश्चंस है, उनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इस बुक को आप ट्राई कर सकते हो और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। और इसके साथ साथ चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो नाउ आई जस्ट वांट यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने टाइम टेबल से मेरे लिए 30 मिनट निकालें, सिर्फ 30 मिनट। ठीक है, 3 A4 पेपर्स ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 3। क्यों? पहला A4 पेपर में आप ऊपर लिख दीजिए वेल वर्स्ड प्लस कॉन्फिडेंट टॉपिक्स। पहले पेपर में वेल वर्स्ड प्लस कॉन्फिडेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब आप वहां पे 3 कॉलम बना लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। अब यहां पे उन टॉपिक्स के नाम लिख दीजिए जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर मैं आपको जेई मेन के लेवल के 15 क्वेश्चन दे दूं, आप 10 से 15 के बीच में बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अभी क्लास 11th में होगा, ठीक है, उसकी काइनेमैटिक्स स्ट्रांग होगी, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन स्ट्रांग होगा उसका, तो आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो और आप ढंग से पढ़ के रखे हो, उनको पेज नंबर 1 में लिख दो। अब निकालो आप पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में वो कॉन्सेप्ट है जो आपने कभी ना कभी पढ़े हैं, लेकिन आप उसमें श्योर नहीं हो कि यार ये जेई मेन के लेवल के क्वेश्चन हमसे बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन दे दूं, मान लेते हैं, ठीक है, आपके उसमें से 5 से 10 बनेंगे सही सिर्फ, तो आप उनको पेज नंबर 2 में लिख दीजिए। पेज नंबर 2 इज लाइक नॉट वेल वर्स्ड बट डन टॉपिक्स। ठीक है, आप कर चुके हो उसको, लेकिन आप उसमें वेल वर्स्ड नहीं हो क्योंकि आप उसको जेई मेन के लेवल तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए हो, या फिर दिमाग में कॉन्सेप्ट्स आपके उतने ढंग से बैठे नहीं है, या फिर आप भूल चुके हो। ठीक है, जैसे कोई बंदा अभी क्लास 12th में अगर होगा तो उसने काइनेमैटिक्स पढ़ा होगा आज से लेके 16-17 महीने पहले, तो दिमाग में उतना उसके फ्रेश नहीं होगा ना कि यार हाँ यार ये क्वेश्चन आया मेरे पास प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या इसमें y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos square लग सकता है? आई एम नॉट रियली श्योर। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है, आप इसको पेज नंबर 2 में लिखो।
अब आते हैं पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में आपने जितने टॉपिक्स अभी तक छुए भी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, आप उनको लिख दीजिए। ठीक है, पेज 1, पेज 2, पेज 3 कंप्लीट हो गया हमारा। आपको इसमें बिल्कुल 30 मिनट ज्यादा नहीं समय लगने वाला है, इसको ट्राई करो एंड दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आई एम टेलिंग यू, अगर आप इस चीज के लिए आज 30 मिनट निकाल ले रहे हो, आपको बाद में बहुत फायदा मिलने वाला है। क्यों, अभी बताते हैं। ठीक है, जेईई मेन में अगर आप हाई वेटेज टॉपिक के फिजिक्स के 20-25 चैप्टर, केमिस्ट्री के 20-25 चैप्टर, मैथमेटिक्स के 20-25 चैप्टर करके चले आते हो, आपको क्या लगता है आप कितना स्कोर कर पाओगे? पूरे मिला के अगर आपके मान लो 100 चैप्टर्स आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के जेईई मेन में, अगर आप ढंग से 60 कर लेते हो, 20-20-20 ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, क्या लगता है आप कितना स्कोर कर सकते हो? लोग बोलेंगे 80, 100, 120, 140, मैं बोल रहा हूं 200 से ज्यादा। 200 से ज्यादा मान लेते हैं। अभी जेईई मेन के लिए हमारे पास 60 दिन के आसपास है। अभी ओमिक्रॉन स्केयर आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि यार जनवरी और फरवरी में आपका एग्जामिनेशन शायद ना हो। जनवरी में तो डेफिनेटली नहीं होना, क्योंकि अभी तक कुछ डिटेल्स आई नहीं है, तो फरवरी में भी होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो अगर आपके पास मान लेते 60 दिन भी है अभी, और अगर आप ढंग से 60 हाई वेटेज टॉपिक्स भी करके चले आते हो, चांसेस है कि आप 200 से ज्यादा स्कोर कर सको। और 200 से ज्यादा इन जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब आपको जितने भी 2 या 4 अटेम्प्ट मिलेंगे इस साल, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 से ज्यादा ला रहे हो, आई कैन टेल यू चांसेस बहुत ज्यादा है कि 99, कुछ केसेस में इवन 99.5 परसेंटाइल भी आपकी बन जाए। ओके, तो इस चीज को याद रखना कि अभी आपके पास जितना टाइम, अगर आपकी प्रिपरेशन मान लो उतनी अच्छी लेवल के नहीं है, अगर आप बेसिक बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आप अभी भी उसको उठा के 99.5 परसेंटाइल तक बढ़ा सकते हो। ओके, अब बात करते हैं क्या इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है आप लोग को। आप लोग अभी कहीं कोचिंग कर रहे होंगे या फिर आपके स्कूल के भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे होंगे, उन सब के साथ साथ कैसे अपने डेली रूटीन में इसको मर्ज करें। ओके, चलो आप एक काम कीजिए, अपने दिन को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। पहले हिस्से में आप जो क्लासेस कर रहे हो और आप कुछ नया पढ़ रहे हो। क्लासेस करना, नया पढ़ना। फॉर एग्जांपल मान लेते आपका स्कूल है सुबह 7 से 12, ठीक है, 7 से 12 कोचिंग है आपका, 2 से 5 जो कन्वेंशनल होता है। उसके बाद मान लेते हैं आप ट्रैवल लेवल थोड़ा बहुत कर रहे हो, 7 से 7, सुबह 7 से शाम को 7 अगर आप कुछ नया कर रहे हो और आप कोचिंग कर रहे हो और आप स्कूल कर रहे हो, उसको अब साइड में रख देते हैं, वो आपका कन्वेंशनल हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूं आप रात को मुझे 3 घंटा दीजिए। 3 घंटा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एक घंटा हम बांट देंगे। 8 से 11 अगर आप डिनर कर रहे हो रात को 8 से 11 के बीच में, तो 8 से 11:30 कर देते हैं। मैं आधे घंटा उसमें डिनर का टाइम भी इनकॉर्पोरेट कर देता हूं आप लोग के लिए। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी बुक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए ऑन अ डेली लेवल। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन ईच ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। सुन के बहुत कम लगता है, 20 क्वेश्चन सिर्फ एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, होल नहीं। 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। अगर आप देखो, मान लेते हैं 75 दिन आपके पास जेईई मेंस तक, 60 into 75, 4500 क्वेश्चंस, 1500 ईच ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आप पूरा देख चुके हैं। ओके, आप जब एक दिन में 20 क्वेश्चन बनाते हो फिजिक्स का, 20 केमिस्ट्री का, 20 मैथमेटिक्स का, आप हर एक सब्जेक्ट से मोटा मोटी 6 से 7 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में वापस रीसर्फेस हो आता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिनको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोटेशन देख ले, रोटेशन यार मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अगर आप रोटेशन को अभी से, है ना, हफ्ते में एक दिन उसके 5 क्वेश्चन ही बना रहे हो ना, आपके पास अगर मान लेते हो 10 से 12 हफ्ते भी है, आप 60 क्वेश्चन पूरे जेईई मेन तक ढंग से देख ले रहे हो। कॉन्सेप्ट सोचो कितने, 20 से 25 कॉन्सेप्ट आपके रोटेशन के दिमाग में पूरे रिसर्फेस हो गए। फॉर्मूला भूलने का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि बार बार आप गाड़ी को सर्विसिंग करवा रहे हो, तो गाड़ी खराब होने का आपका चांस बहुत कम है। लेकिन कोई बंदा अगर अपनी गाड़ी का सर्विसिंग ही नहीं कराएगा, आपको क्या पता गाड़ी कब बंद हो जाए, इसलिए ठीक है। सो दिस इज अ रेगुलर सर्विसिंग। आप रेगुलर सर्विसिंग करा रहे हो अपनी प्रिपरेशन की। आपने जितनी प्रिपरेशन की है, ठीक है, आपने जितनी प्रिपरेशन करके रखी, आप नए के लिए भी पढ़ रहे हो, लेकिन पुराना जो भूलना नहीं है उसको हम रिटेन भी कर रहे हैं। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेईई में कोर्स खत्म बहुत लोग करके आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ 1% से भी कम लोग होते हैं। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, हमने जितनी पढ़ाई कर चुकी है उसको पहले भाग में रख देते हैं, कि मतलब जितनी कर रही है और हमको करनी बची है,
यानी कि जितना हमारा कोचिंग में चल रहा है, बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, आप में से बहुत से लोग को जो ड्रॉपर्स नहीं है और उसके साथ साथ जो कोर्स बच गया है उसको भी खत्म करना हमारा प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को वैलिडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जितना पढ़ चुके हैं वो हमारे दिमाग से ना निकल जाए। उसको इंश्योर करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ दिन का 3 घंटा चाहिए। 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। आपको इमीडिएट रिजल्ट इसमें नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको आप जब जेई मेन दोगे आज से 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको अपने में चेंज दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस में चेंज आएगा कि यार 4500 क्वेश्चंस इज नो स्मॉल डील। ठीक है, आप इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करके जा रहे हो, आपको उतना कॉन्फिडेंस ऑन द डे ऑफ जेई मेन मिलेगा। और ऑन द डे ऑफ जेई मेन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जितने भी प्रिपरेशन करके आ जाओ, आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है दैट इज ऑफ नो यूज। क्योंकि आप जब एग्जाम देने आ रहे हो आपको सब लोग दिख रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग तो बैटल वहीं हार जाते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, इतने अच्छे अच्छे लोग आए पढ़ने वाले लोग, उनको कैसे बीट करेंगे। लेकिन अगर ढंग से इतने क्वेश्चन करके जाओगे ऑन द डे ऑफ जेई मेन, आपको फायदा बहुत मिलेगा। मैं स्ट्रैटेजी बताने आया था, लेकिन मुझे लगता है अभी मोटिवेटिंग एक वीडियो बन चुके हैं आप लोग के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप ज्यादा घबराइए मत, आपके पास टाइम बहुत है। मैं बस ये बोल रहा हूं कि आप 200 का टारगेट अभी भी कर सकते हो स्क्रैच से चालू करके। अगर आप मेरी बात मानो, रात के 3 घंटे आप ऐसे दो और सुबह डट के जो कोचिंग क्लासेस है, आपके रेगुलर क्लासेस है और जो आपको नया कुछ पढ़ना है उस पे ध्यान लगाओ। ठीक है, अब से आपके रेगुलर डेली वर्किंग आवर्स, ठीक है, जो डेली स्टडिंग आवर्स है बेसिकली, वो आपको सिंगल डिजिट में नहीं रखने हैं, हमेशा डबल डिजिट में रखने हैं। और संडे कोई छुट्टी नहीं लेता है। द बेस्ट टाइम टू एंजॉय इज आफ्टर जेईई एडवांस 2022। मैंने जब 2017 में अपना जेईई एडवांस दिया था, द हैप्पीएस्ट टाइम फॉर मी वॉज बिटवीन मई टू जुलाई। जब मैंने जेई एडवांस दिया और जब मेरा कॉलेज एडमिशन हुआ, उसके बीच में मेरा हैप्पीएस्ट टाइम था, क्योंकि मुझे पता था मैंने अपना 100% दिया है। उस गिल्ट फैक्टर से बचने के लिए संडेज छुट्टी लेना बंद कर दो, सिंगल डिजिट आवर्स में पढ़ना बंद कर दो। 10 घंटे मिनिमम हमको आज से देना ही है अगर कुछ डिफरेंस हमारे जेई मेन और जेई एडवांस के रैंक में हमको चाहिए। ठीक है, 10 लाख लोग कंपीट करते हैं जेई मेन में और उससे एक कॉन्सेंट्रेटेड कंपटीशन आपको जेई एडवांस में मिलता है। तो अगर आपको जेई एडवांस में फोड़ना है, जेई मेन फोड़ना भी बहुत जरूरी है। ओके गाइस, सो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।